आपका? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ सर, आपसे कब बात हुई अर्चना की? अभी एक क्लब में कब, कितने दिन हो गए आपसे बात हुए? सर लगभग 1 महीने हो गए हैं। अरे जब तो बात करो आप। हाँ जी सर, मुझे आए होते यहाँ 3 महीने हो गए सर। अरे आइसक्रीम वाला नहीं खाना बेटा, सर्दी कितनी हो रही है। और 3 महीनों में अर्चना जी आप पहले क्या थे, क्या क्यों आए आप, क्या कारण है, आप क्या करते हैं आप, है ना? वजह क्या था तो उसके बारे में बताइए। जी सर, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरा वेट ज्यादा था सर। मैं तो यहाँ ज्वाइन की, मेरी देवरानी स्टेटस पर आई, मैं देख लीजिए उसका तो वेट बड़ा लूज हुआ है। तो फिर मैं उसे कॉल की, हम बोली मैं बोली उसे बताओ कैसे क्या की, तो बोली भाभी ठीक है। अब मुझे गाइड की, मैं सिर्फ वेट लूज करने के लिए यहाँ आई थी। मुझे समस्या तो अनेकों थे सर, मुझे समस्या काफी थे। मुझे सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरे लीवर, फैटी लीवर डॉक्टर बता दिए थे, जिसकी वजह से मुझे कोई चीज डाइजेस्ट नहीं करता था और मुझे गैस बनता था, बीपी लो रहता था, चक्कर काफी आते रहते थे और पूरा बॉडी में पेन रहता था। पैर में इतना जलन होता कि ठंड के दिन में भी मैं पैर को मतलब ढकती कभी नहीं। सॉक्स कैसे पहनते हैं मुझे तो पता ही नहीं, इतना जलन पैर में बहुत ज्यादा। सुबह सो के देखती तो फर्श पे पैर ही नहीं रख पाती, कुछ कदम दीवार पे पकड़ के चलती फिर चलती। और अब मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम थे। अब तो मैं कम्युनिटी में सुनती हूँ जब लोग बताते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम ठीक हो गए, ये प्रॉब्लम ठीक हो गए, तब मुझे ध्यान आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी थे, अब मुझे नहीं होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत 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 अच्छा लगता है। मुझे बिलीव ही नहीं होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है सर। मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या क्या किया था वेट लूज करने के लिए, मैंने क्या क्या किया था। मैं बोलूँ तो टाइम की पाबंदी रहती है, मैं कितना लंबा बोल दूंगी पता नहीं है। मैं बहुत कुछ बहुत 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 कोशिश की थी, कुछ दिखा के, कुछ हस्बैंड से छुपा के, होता है ना वेट लूज करने के लिए मैं क्या नहीं की। वेट लूज करने के चक्कर में इतना सारा मेडिसिन ले ली सर कि इसी वजह से मेरा लीवर खराब हो गया। डॉक्टर बोले कि नहीं ये तो परमानेंट कोई दवा लेती है। मेरे हस्बैंड बोलते थे नहीं तो दवा कोई नहीं लेती है। अब मैं तो पक्का लेती ही थी, मैं तो वेट लूज करने के लिए दवा लेती थी, लेकिन वैसा सब कुछ होता नहीं। लेकिन यहाँ आके सर मुझे बहुत बहुत चमत्कारी तरीके से फायदे हुए। मतलब मैं बता नहीं। वेट लॉस हो गया आपका? सर मेरा 10 kg हुआ है। वाओ फैंटास्टिक। और पहले 10 किलो आप वजन कम करने के लिए कितना सालों से आप ट्राई कर रहे थे? जी सर, मैं तो कोरोना काल में बता नहीं सकती, 10-10 किलोमीटर 8 किलोमीटर वॉकिंग करती थी। मैं कितना कोशिश करती थी सर, रामदेव बाबा का एक भी नुस्खा मैं नहीं छोड़ती थी। मैं उनका गौमूत्र पी लेती और सारे दिन परेशान रहती, इतना गंदा डकार आता है या कुछ भी मतलब। लेकिन जैसे मुझे लेना है, मुझे वेट कम करना है, इसी टाइप का भूत सवार आता है मेरे अंदर, लेकिन कुछ नहीं होता। पूरा कोरोना काल में लगभग 1.5 साल ट्राई की तो 2 kg वजन गया था। अच्छा। रात का खाना भी स्किप करती थी, लेकिन कुछ नहीं होता था सर। लेकिन मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ जब मेरा वजन जाने लगा था। मैं तो दिन में 2 बार 3 बार वेटिंग मशीन पे चढ़ती थी कि सच्ची में जा रहा है कि ऐसे ही हो गया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहा सर। बहुत बहुत मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। मैं काफी एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। मेरा हेजिटेशन, मेरे अंदर बहुत हेजिटेशन था सर, मेरा हेजिटेशन खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। मतलब मुझे लगता है कि मेरा एक न्यू जन्म हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं चाहेंगे आपके कोच के बारे में? सर क्या बोलते हैं, अगर माता पिता जन्म देते हैं तो मैं उनको थैंक यू तो बोल के नहीं कह सकती, लेकिन बस उनके लिए ही कह सकती हूँ कि उन्होंने मेरी डूबती नैया को किनारे लगा दिया। मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर तो इतना सर में क्या बता निगेटिविटी भर गई थी कि मुझे लगता था कि मैं 2-4 साल तो रहूंगी ही। अपने मेरे पास एक लड़का है, उसके पास कितना टाइम बिता लूं, मेरे पास तो समय है ही नहीं, उसके लिए मैं क्या कर दूं। मुझे गॉड प्लीज मुझे 2-4 साल दे देना। मतलब इतना ज्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ सर, मैं बताने बैठे तो मतलब नहीं कुछ बोल सकती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। मुझे भी लगता है कि नहीं मैं नॉर्मल लोगों की तरह मैं जी सकती। मैं फैमिली में किसी को शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं बहुत बहुत परेशान थी। लेकिन अब मुझे किसी से नहीं लगता कि हाँ लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, नहीं अब मुझे लगता है नहीं मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। अब मैं जी सकती हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन पहले लगता था कि नहीं मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है, मैं थोड़े दिन से ही रहूंगी, पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा। मतलब कितना निगेटिविटी मेरे अंदर था कि मैं पता नहीं सर, मैं हर साल 1 सप्ताह के लिए 5 रोज के लिए एडमिट हो जाया करती थी डॉक्टर के यहाँ। मुझे कोई चीज डाइजेस्ट नहीं करता था। जब 12 साल का है, इतना रोता था मैं। हम लोग के फैमिली का स्थिति ऐसा हो जाता, जाके मुझे बोलता मम्मा आप ठीक है ना, मम्मा आप आ जाइए। मतलब बहुत ही अलग स्थिति हो जाता था मेरे। लेकिन अब मैं ठीक हूँ सर,
वो भी बोलता है कि हाँ मम्मा आप करते रहिए, आप जो करते हैं वही करते रहिए, आप ठीक है ना, अब आपका सर दर्द नहीं करता है मम्मा? हम बोले नहीं बेटा नहीं करता है। मैं बच्चे सबको ही परेशान करती थी सारा दिन, पैर का उंगली खींचो, हाथ का उंगली खींचो, पैर का उंगली खींचो, हाथ में इतना दर्द रहता है मेरे अंदर। सही बात। एग्जाम वाले सेशन में सर पूछे मेरे बेटा से अब कैसा लग रहा है पढ़ना तुमको, मम्मा कैसी लग रही थी? बोल रहा है अब मेरे मम्मा को कोई दर्द नहीं होता है, मम्मा मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती है, बहुत अच्छी हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत इतने अमेजिंग रिजल्ट है। और आपके कोच को बहुत बहुत शुक्रिया, इस कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सर, सर को तो बहुत बहुत थैंक यू, कम्युनिटी को भी बहुत बहुत थैंक यू। सबसे अच्छे तो मेंबर लोगों की मैं बातें सुन के मैं मोटिवेट होती हूँ सर। मेरे पास जितने भी काम हो मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, मैं अपना एयरफोन लगा के मैं जो भी हो करती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ, मैं कभी स्किप नहीं, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू।